बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो बेटा जैसा कि नाम से जाहिर है, एंडो कहा जाता है विद इन यानी अंदर। प्लाज्मिक का जो लफ्ज़ है वो यहाँ पे जाहिर करता है साइटोप्लाज्म को। तो एंडोप्लाज्मिक का मतलब है विद इन साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म के अंदर। रेटिकुलम बेटा कहा जाता है नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स, यानी जब काफ़ी सारी नालियाँ इकट्ठी हो जाती हैं ना, तो उसे रेटिकुलम कहा जाता है। तो इसके नाम से जाहिर है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन भी बेटा यही लिखी हुई है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स। आप यहाँ पे चैनल्स भी लिख सकते हैं, टिब्यूल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटा ये मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स हैं, यानी आप ये कह लें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नेटवर्क ऑफ चैनल्स है, यानी काफ़ी सारी नालियों का एक जाल है प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। और ये आम तौर पर आपको यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो नज़र आएगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। जैसा कि बेटा ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि देखें ये आपको ये सारी टिब्यूल्स नज़र आ रही हैं, ये वाली। तो जब काफ़ी सारे टिब्यूल्स इकट्ठी हो जाती हैं, काफ़ी सारे चैनल्स इकट्ठे हो जाते हैं, या आप कह लें काफ़ी सारी नालियाँ जब इकट्ठी हो जाती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी आगे दो इकसाम है। एक को हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी को बेटा हम नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा रफ का मतलब होता है खुरदरी, यानी ऐसी सरफेस जिसके ऊपर कुछ ना कुछ अटैच हो उसे रफ कहा जाता है। और स्मूथ कहा जाता है ऐसी सरफेस जो बिल्कुल साफ हो, उसके ऊपर कोई चीज़ अटैच ना हो, उसे स्मूथ कहा जाता है। अब जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इस पोर्शन को ज़रा गौर से देखें, आपको ये छोटे छोटे दाने नज़र आ रहे हैं। बेटा इन दानों को हम नाम देते हैं राइबोसोम का। यानी आप कह सकते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बाहर से साफ नहीं होती, बल्कि उसके ऊपर क्या अटैच होते हैं? राइबोसोम अटैच होते हैं। लेकिन अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो देखें यहाँ पर ये वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बाहर से आपको साफ नज़र आ रही है, इसके ऊपर कोई भी चीज़ अटैच नहीं है। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई चीज़ अटैच ना हो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच हो तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो नेक्स्ट बेटा हमने इनके फंक्शन को देखना है। जैसा कि अभी मैंने बताया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर न्यूमरस राइबोसोम आर अटैच। न्यूमरस का मतलब होता है बेशुमार, बहुत ज़्यादा आप कह लें। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बहुत ज़्यादा राइबोसोम अटैच होते हैं। और बेटा आपने ये पढ़ा हुआ है कि राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका मतलब है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम अटैच हैं, और ये राइबोसोम बेटा यहाँ पे क्या करते हैं? प्रोटीन को तैयार करते हैं। सेकंड बेटा हमारे पास है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का अभी मैंने बताया था कि ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते उसे हम नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेटा फंक्शन क्या होता है? इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा वो लिपिड मेटाबॉलिज्म करवाता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे लिपिड्स को बनाता भी है और लिपिड्स को तोड़ता भी है। और सेकंड बेटा इसका काम होता है कि एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। यानी यहाँ पे मैंने आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो फंक्शन बताए हैं। एक फंक्शन तो ये है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स को बनाता भी है और लिपिड को तोड़ता भी है। और दूसरा इसका काम क्या है जी? दूसरा इसका काम होता है कि ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। थर्ड बेटा हमारे पास है इट आल्सो डिटॉक्सिफाइज। डिटॉक्सिफाइज कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का जहरीला असर ख़त्म करना, इसे डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। द हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल नुकसानदेह मादों को कहा जाता है दैट हैव इंटर्ड द सेल। यानी
वो मादे या वो चीज़ें जो सेल के अंदर दाखिल हो गई हैं और वो चीज़ें जहरीली हैं, नुकसानदेह हैं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि उन जहरीले मादों का जो जहरीला असर उनको ख़त्म करता है। लास्ट बेटा हमारे पास है कि इन मसल्स के अंदर द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। हमारे मसल जो हरकत करते हैं या हमारे मसल्स के अंदर जो कंट्रैक्शन होती है, उस कंट्रैक्शन के अंदर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये आपको इस स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, और लास्ट में बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए होंगे, इनको नोट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।